नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष और दोस्तों हरियाणा के अंदर एक बहुत मुद्दा है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा कांग्रेस की एक सांसद हैं जो कि सिरसा से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आई थी। तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के अंदर टिकटों का वितरण हुआ और टिकटों के वितरण के बाद कुछ लोगों के द्वारा जो कि कांग्रेस समर्थक थे उनके द्वारा कुमारी शैलजा को जाति सूचक शब्दों व उनको कुछ गंदी गालियां देकर जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया, उससे हरियाणा के जो अनुसूचित जाति समुदाय है या दलित समुदाय है उसके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। चल बना जो ने क्यों चल जाई दुआ देन तुमने बोले उल्टा बात तो नहीं चल जाएगी बने तुम्हारी बहन दलित समाज के सांसद कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी करने पर और उसे राजनीतिक दृष्टि से नीचा दिखाने का जो काम किया है, इससे प्रतीत होता है कि अशोक तंवर जी की तरह श्री कुमारी शैलजा का भी राजनीतिक हनन करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और दलित समाज का राजनीतिक में हिस्सेदारी खत्म कर रही है। कांग्रेस द्वारा अशोक तंवर जी का राजनीतिक जीवन खराब करने पर दलित समाज विरोध प्रकट करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने खत्म, संविधान में दिए गए अधिकारों के कांग्रेस खत्म कर रही है। दलित समाज कांग्रेस का पूर्ण रूप से विरोध करता है और हम संकल्प लेते हैं कि जिन दुस्साहस करने वाले छोटी मानसिकता के लोगों ने हमारे नेताओं को पथभ्रष्ट करने का काम किया है, उन्हें पद दलित करने का काम किया है, उन्हें अपमानित करने का काम किया है, वोट की चोट से हम उनको ये संदेश देने का काम करेंगे कि जब जब दलित समाज पे जो लोग इस प्रकार का प्रहार करने का काम करेंगे, हमारा समूचा दलित समाज एकजुट होकर ऐसे लोगों को हाशिए पे लेके आने का काम करेगा। आज जो कांग्रेस पार्टी ने ये दुस्साहस किया है तो आने वाले विधानसभा में इसका परिणाम उसको साफ साफ नजर आएगा। ये संकल्प आज इस सभा के माध्यम से हम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब वर्तमान हालात में कुमारी शैलजा हरियाणा के अंदर जब से टिकटें बटी हैं तब से लेके और आज तक वह अभी तक प्रचार के लिए कहीं पर भी नहीं गई है, वह बिल्कुल खामोश हैं। तो हरियाणा के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है जो राहुल गांधी दलितों व पिछड़ों के हकों के लिए संसद के अंदर और सड़क के ऊपर और विदेशों में जहां पर भी जाते हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी वह इस देश की सरकार से बार बार यह सवाल पूछते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान दलितों और पिछड़ों को उनके हक नहीं मिल रहे। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और उसके अंदर वरिष्ठ नेत्री है कुमारी शैलजा। तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी एक दलित महिला को वह सम्मान नहीं दिला पा रहे जिसकी वह हकदार है। दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही कुमारी शैलजा का अपमान किया जाता है, लेकिन आज तक भी राहुल गांधी ने एक बार भी उनके लिए कोई शब्द नहीं बोला है कि हमारी इस सांसद को प्रति जो शब्द बोले गए हैं वह गलत हैं। जो भी हरियाणा के अंदर जो टिकट वितरण हुआ वह भी कहीं ना कहीं इसके लिए जो ये शब्द बोले गए हैं ये उनके लिए एक आधार बना, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक थे उनके द्वारा कुमारी शैलजा को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया। तो यह राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या यह राहुल गांधी जो दलितों व पिछड़ों के हकों की बात तो करते हैं, लेकिन वह अपनी पार्टी के अंदर उस महिला को, उस वरिष्ठ महिला को, उस दलित नेत्री को वह सम्मान, वह अधिकार, वह इज्जत नहीं दिला पाए जिसकी वह हकदार थी। तो दोस्तों, अभी वर्तमान हालात इस प्रकार हो गए हैं कि क्या कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए या दोस्तों कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा को निरंतर बने रहना चाहिए, या फिर कुमारी शैलजा एक ऑप्शन देख रही है कि किसी न किसी तरीके से उनकी बात मानी जाए और जब विधानसभा चुनाव हो और परिणाम अगर कांग्रेस के फेवर में आता है तो कुमारी शैलजा का नाम मुख्यमंत्री के लिए कंसिडर किया जाए। इस प्रकार की संभावनाएं हो सकता है कुमारी शैलजा देख रही हो, लेकिन आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं? क्या वास्तव में ही कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है और क्या वास्तव में ही कुमारी शैलजा की टिकट वितरण में अनदेखी की गई है जिसके कारण कुमारी शैलजा को अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए,
जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी ने कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने कहा है कि हमारी बहन शैलजा का उस पार्टी में अपमान हुआ है, उनको जिस प्रकार से गालियां दी गई हैं वह एक महिला का अपमान है। तो सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर की तरह है कुमारी शैलजा का भी कांग्रेस के अंदर से राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं? अब यह बात कहीं न कहीं कुमारी शैलजा के राजनीतिक भविष्य व उससे जुड़े हुए उसके समर्थकों के लिए बहुत कठिन समय है कि उसको वर्तमान समय में क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के ही अंदर कांग्रेस के अनेक नेताओं जिसमें राव इंद्रजीत चौधरी, धर्मवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह और अरविंद शर्मा, विनोद शर्मा, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी जैसे अनेक नेताओं को कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्या उसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कुमारी शैलजा को भी इन हालातों में खड़ा कर दिया है कि वह भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चली जाए और कांग्रेस के अंदर सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके समर्थकों का प्रभुत्व बना रहे? दोस्तों, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं।